अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू पीपल हियर ऑन माई चैनल। तो व्यूवर्स, बड़ी देर के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो देर वॉज अ बिट प्रॉब्लम जिसकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग अफोर्ड नहीं कर पाया और अपलोडिंग इंटरनेट का भी इशू था मेरे लिए, तो वो भी नहीं कर पाया। तो लेकिन फाइनली आई एम बैक। तो अब जो है कंटिन्यूसली वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलती रहेंगी, तो स्टे कनेक्टेड। अभी जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और उसके प्रेस करने के बाद आपके पास 3 बार्स आएंगी, उस पर आपने ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। एंड व्यूवर्स जो पहले से देख रहे हैं, गाइस थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, लेक्चर्स देखते हैं, पसंद करते हैं। एनीवे, अब हम चलते हैं अपने मेन आर्टिकल की तरफ। तो इससे पहले जो आर्टिकल मैंने अपलोड किया था दैट वाज बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर। उसके बाद आगे एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंज है, वो तो मतलब डेफिनेशंस ही हैं, वो तो एवरी पर्सन वहाँ खुद ही कर सकता है। तो उससे आगे जो आर्टिकल आता है दैट इज़ बेसिकली लिक्विड क्रिस्टल्स। तो हम आज लिक्विड क्रिस्टल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो ड्यूरिंग द लेक्चर गाइज आप बुक बेटर है अपने पास रख लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि मैंने बताते रहना है कि बुक पे यहाँ निशान लगा लें। तो चलते हैं हम अपने आर्टिकल की तरफ, दैट इज़ लिक्विड क्रिस्टल्स। लिक्विड क्रिस्टल, सबसे पहले तो व्यूवर्स हम इसकी डेफिनेशन ही लिखेंगे, तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन गाइस जो बुक में लिखी हुई है ना, वो लिखी तो ठीक है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है कि इन्फॉर्मेशन उसने सारी दी है लेकिन थोड़ी स्कैटर्ड फॉर्म में है। तो इसकी डेफिनेशन जो मैंने लिखवानी है आपको, वही आपने करनी है। हम इसको लिखते हैं, हम कहते हैं कि द substances which can flow like liquids, मतलब ये फ्लो करते हैं like liquids। इसके अलावा व्यूवर्स होता है लिक्विड्स की तरह ये फ्लो करते हैं और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है सॉलिड्स के साथ 3D क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी रखते हैं। मतलब हम ये भी लिखेंगे कि हैव crystalline structure like solids के जैसी इनकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी होती है। इतना ही काफ़ी नहीं है, इसके अलावा हमें से कुछ एडिशनल बातें भी बताना पड़ेंगी, जैसा कि ये 2 टेम्परेचर्स के दरमियान में एग्जिस्ट करते हैं। One of them is melting temperature and the other one is the clearing temperature। तो चलें हम वो भी बात कर लेते हैं। exist between ये exist करते हैं between melting and clearing temperature। अब ये मेल्टिंग एंड क्लियरिंग टेम्परेचर क्या होता है, ये भी थोड़ा सा आगे चल के मैं बताता हूँ इसकी डिटेल। आर कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल्स। तो व्यूवर्स, ये जो मैंने डेफिनेशन लिखवा दी है ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन जो है ये प्रॉपर है बाय ऑल मींस। तो आपने इसी को मेमोराइज करना है, इसी को लिखना है। बुक से आप छोड़ दें, बुक वाली डेफिनेशन आप नहीं करेंगे, वो स्कैटर्ड फॉर्म में है। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन बनती है इसकी। इट्स द डेफिनेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। इसके अलावा अब ज़ाहिर बात है, अगर हमने एक टॉपिक को, एक डिस्कवरी को डिस्कस किया तो उसके डिस्कवरर का नाम तो आना चाहिए, और इसका डिस्कवरर जो है दैट वाज फ्रेडरिक रेनिजर। बुक में रेनिट्जर लिखा हुआ है, इसमें टी साइलेंट कर दें, रेनिजर इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है। तो व्यूवर्स, फ्रेडरिक रेनिजर था जिसने फ्रेडरिक रेनिजर टी साइलेंट है, स्पेलिंग आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन ये गलती मार्क नहीं होती। ये एक ऑस्ट्रियन बोटेनिस्ट था, ऑस्ट्रिया से इसका ताल्लुक था। ऑस्ट्रियन बोटेनिस्ट, बोटेनिस्ट समझते हैं ना, बोटेनिस्ट, बॉटनी पढ़ने वाले। बोटेनिस्ट बड़े बोर होते हैं, वैसे अजीब सा नॉलेज है, मुझे तो पसंद नहीं है। आई थिंक आपको पसंद होगा। हाँ, है पसंद, नहीं पसंद? अच्छे बच्चे हैं आप लोग भी, आपको भी पसंद नहीं है। अजीब सा नॉलेज है, समझ ही कुछ नहीं आती इसकी।
तो मैंने तो बॉटनी की अपनी किताबें जला दी थी। एनीवे खैर बड़ी मुश्किल से मैंने बॉटनी पढ़ी थी। फ्रेडरिक रेनिजर ऑस्ट्रियन बोटेनिस्ट था। ये बेसिकली काम कर रहा था एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पे दैट इज़ कॉल्ड कोलेस्ट्रॉयल बेंजोएट। इसने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ किया 1888 में, चलें जी हम लिख देते हैं 1888 में, अभी तक याद है मुझे, मेरा एफएससी का रोल नंबर है सेकंड ईयर का, जब मैंने एग्ज़ाम दिए थे बोर्ड के तो मेरा ये रोल नंबर था। तो एनीवे ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी कर रहा था। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम था, ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वाज नेम्ड कोलेस्ट्रॉयल बेंजोएट। इट्स नेम वाज कोलेस्ट्रॉयल बेंजोएट इसका नाम था। तो व्यूवर्स जो कोलेस्ट्रॉयल बेंजोएट इसको वो हीट कर रहा था, तो ये था सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड। अब दैट वाज इन अ सॉलिड फॉर्म। जब इसने इसको हीट किया तो ये हीट करता चला गया, टेम्परेचर राइज होता चला गया। जब इसका टेम्परेचर पहुंचा 145 डिग्री पे, तो फिर क्या हुआ, ये जो सॉलिड था ये एक मिल्की लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। इसको हम मिल्की लिक्विड भी बोलते हैं, मिल्की, या आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं टर्बिड। टर्बिड मतलब गैर शफाफ, उसके आर पार नहीं देखा जा सकता। टर्बिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो चूंकि ये मेल्ट हो गया, दैट्स वाई ये जो 145 डिग्री का टेम्परेचर था दैट वाज मेल्टिंग टेम्परेचर। तो व्यूअर्स बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। ये जो चौधरी जो रेनिजर साहब थे, ये बड़े ही, इनकी तबीयत में जो था ना बहुत ही कह लें कि बेचैनी मौजूद थी। इसे सुकून ना आया जब ये 145 डिग्री तक हीट करता रहा। इसने कहा यार मैं और पंगे लेता हूँ। 145 आम तौर पे ये होता है कि जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो उस सॉलिड को हीट करते हैं तो जब तक वो पूरे का पूरा मेल्ट नहीं हो जाता उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता। लेकिन वो हैरान रह गया जब उसने मेल्टिंग इसके मेल्टिंग पॉइंट पे जाके हीट करना शुरू किया तो वो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। 46, 47, 48, 49 अप टू 50 बढ़ता गया। वो भी हीट करता चला गया, वेला ही था। उसने कहा चलो मैं इसको हीट करता हूँ। लेकिन जब उसने इसको फर्दर हीट किया तो उसने ये चेक किया कि फर्दर हीट करने से इसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते जब इसका टेम्परेचर गया 179 पे, दैट वाज एट 179 डिग्रीज। इसने देखा 179 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके ये एक क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। एक क्लियर ट्रांसपेरेंट क्लियर लिक्विड या ट्रांसपेरेंट लिक्विड में ये कन्वर्ट हो गया जिसके आर पार देखा जा सकता था। तो चूँकि यहाँ पर इस टेम्परेचर पे आके ये बिल्कुल क्लियर हो गया, दैट टेम्परेचर वाज कॉल्ड क्लियरिंग टेम्परेचर। क्लियरिंग टेम्परेचर, दैट वाज कॉल्ड क्लियरिंग टेम्परेचर। तो व्यूअर्स अब ये वाली जो स्टेट आती है दैट वाज सेमी सॉलिड। ना ये पूरी तरह से सॉलिड स्टेट थी, ना ये पूरी तरह से लिक्विड स्टेट थी। तो अब इस स्टेट को जब ऑब्जर्व किया गया तो इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स भी थे क्रिस्टल्स के जैसे, और ये इतना विस्कस नहीं था बहुत ज़्यादा, ये फ्लो करता था लिक्विड्स की तरह। तो व्यूवर्स फिर इसके अंदर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी थी, लिक्विड स्ट्रक्चर भी थी, दैट्स वाई इट वाज कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल। दैट वाज कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल। तो व्यूवर्स अब जो लिक्विड क्रिस्टल हैं फिर देखें मेल्टिंग एंड क्लियरिंग टेम्परेचर के दरमियान में मौजूद है, दैट्स वाई दैट इज़ कॉल्ड द लिक्विड क्रिस्टल, और ये डेफिनेशन होल्ड करती है। एंड व्यूवर्स सबसे पहली बात ये शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, देन आप इसके साइंटिस्ट का नेम बताएंगे और बताएंगे कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कोलेस्ट्रॉयल बेंजोएट को हीट कर रहा था। ये सारी डिटेल में नीचे आपने ये वाली इक्वेशन लिखनी है, ये इक्वेशन बुक में नहीं लिखी हुई। चलेंगे साइंटिस्ट वाली डिटेल को तो आपको मिल जाएगी। लिक्विड क्रिस्टल का जो टॉपिक है उसके सेकंड पैराग्राफ के अंदर ये डिटेल में बताया, वो 3 लाइंस का पैराग्राफ आपने लिखना है। लेकिन इक्वेशन आप गाइज ये नोट करेंगे, बुक में जो है वो आप नहीं करेंगे, वो बहुत ही सिंपल है। अच्छा इसके अलावा
सेकंड पैराग्राफ गुजर जाए, थर्ड पैराग्राफ जब आता है उसके बिल्कुल लास्ट पे उसने एक वर्ड लिखा है कि जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं वो हमेशा एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। ये बात आप उसको अंडरलाइन कर लें, वो वाली बात मल्टीपल चॉइस है। उसके बाद जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है उसके अंदर इसकी 3 टाइप्स बताई गई हैं, मैं नाम लिख देता हूँ, वो इनके एटम्स की अरेंजमेंट की बेस पे होती हैं। तो टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, ये 3 टाइप्स हम पढ़ेंगे। टाइप्स, जो नंबर 1 है दैट इज़ निमेटिक, द नंबर 1 टाइप इज़ निमेटिक, निमेटिक टाइप है। नंबर 2 पे आ जाती है स्मैक्टिक, नंबर 3 पे आ जाती कोलेस्टेरिक। वैसे तो यहाँ एसिमेट्रिक भी होती है, आपकी बुक में नहीं बताएगी। इनके अंदर पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। तो व्यूवर्स इन तीनों का नाम याद रखें, वैसे इसमें शॉर्ट भी नहीं आता, शायद इनको मिला के कहीं MCQ ना आ जाए। तो उसके बाद हम चलते हैं इसके यूजेस, एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। तो जो एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस गाइस, एप्लीकेशंस हों, यूजेस हों या इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो इसका मतलब सेम होता है, एक ही मतलब बनता है। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड विद दिस, यूजेस, एप्लीकेशंस एंड इम्पोर्टेंस, ये एक ही बात है। तो इसकी एप्लीकेशंस हैं जी, 1 बाय 1 हम डिस्कस कर लेते हैं, वो भी सिंपल सी हैं। इसकी जो वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है कि इसको हम टेम्परेचर सेंसर्स के तौर पे यूज़ करते हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, आप क्वेश्चन नोट कर लें। पहली प्रॉपर्टी के ऊपर आपने ये क्वेश्चन लिखना है, इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन। तो व्यूवर्स क्वेश्चन आता है कि हाउ लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड एज टेम्परेचर सेंसर्स। इनको हम टेम्परेचर सेंसर्स के तौर पे कैसे यूज़ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है जी, मैं लिख देता हूँ IMP, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी, पेपर व्यू पॉइंट से। तो इसमें देखें जो बेसिक आपका है, इसके आंसर में आपने पहला पॉइंट लिखना है और मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखें जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं बेसिकली जब इनके ऊपर ऑर्डिनरी लाइट आती है, इनके ऊपर टकराती है, तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स, तो जो लाइट, जिस कलर की लाइट ये रिफ्लेक्ट करेंगे वो कलर हमें नज़र आएगा। तो बेसिकली अगर इसके ऊपर वाइट लाइट आके फॉल करती है तो वो वाइट लाइट में अगर ब्लू कलर की लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों में आती है तो लिक्विड क्रिस्टल्स हमें ब्लू नज़र आते हैं। अगर लेट सपोज बाकी सारी वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब हो जाती हैं और सिर्फ ग्रीन लाइट जो है वो हमारी आंखों में आ रही है तो हमें वो लिक्विड क्रिस्टल ग्रीन कलर में नज़र आएगा। अब यहाँ पर कुछ शरारती बच्चे होते हैं और डेफिनेटली जो शरारती स्टूडेंट्स हैं उनके जहन में अभी भी ये बात आ रही होगी कि सर अगर 2 या 2 से ज़्यादा कलर्स जो होते हैं रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आ जाते हैं। तो अब बच्चों आप लोग मेरी बात ज़रा सुने ध्यान से, जो मोर देन 2 कलर्स आके हमारी आंखों में आते हैं तो हमें उनका मिक्स कलर नज़र आता है। लेट्स सपोज ग्रीन एंड ब्लू जो है वो हमारी आंखों में आके टकरा रहा है तो वो हमें उनका मिक्स कलर नज़र आएगा। लाइक आप कह सकते हैं ग्रीनिश ब्लू कह सकते हैं जिसको, और उर्दू में बात करें तो फिरोजी कलर, ठीक है ना, कुड़ियाँ को बड़ा पसंद आता है कलर, है ना। तो एनीवे खैर, अब देखें, अब लेट्स सपोज ब्लू लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आ रही, हमें लिक्विड क्रिस्टल ब्लू नज़र आ रही है। अब ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है। अब ये रिफ्लेक्टेबिलिटी जो होती है ना, मैंने अभी बताया कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनका डिस्टेंस होता है लेयर्स का। तो लेयर्स के दरमियान एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस की वजह से जो है ना हमें इसके कलर्स नज़र आते हैं। लेकिन व्यूवर्स अब हम इससे अगली बात करें तो टेम्परेचर चेंज होता है तो इनकी लेयर्स के दरमियान में डिस्टेंस भी चेंज हो जाता है। जब डिस्टेंस चेंज होता है तो इनकी रिफ्लेक्टेबिलिटी भी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से ये पहले अगर ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट कर रहे थे अब ग्रीन को करना शुरू कर देंगे, और टेम्परेचर चेंज होगा तो ये लेट्स सपोज रेड को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है वैसे वैसे इन लिक्विड क्रिस्टल्स के कलर्स चेंज हो जाते हैं और जो है हमें ये
पता चल जाता है जी टेम्परेचर चेंज हो चुका है। तो इन दिस वे हम इसको टेम्परेचर सेंसर्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये एग्जैक्ट वर्डिंग पहले पॉइंट में लिखी हुई है, आपने पहला पॉइंट पूरा लिखना है। अब अनफॉर्चुनेटली इसकी जो एग्जांपल है वो पहले पॉइंट में नहीं है। सेकंड पॉइंट इसका देखें तो उसकी दूसरी लाइन में जहाँ रूम थर्मोमीटर्स लिखा हुआ है वो इसकी एग्जांपल है टेम्परेचर सेंसर्स की। तो गाइस आप वो एग्जांपल इसी शॉर्ट क्वेश्चन में लिखेंगे कि रूम थर्मोमीटर्स जो होते हैं पहले, अभी तो खैर आउट ऑफ फैशन हो गए हुए हैं, पहले होता था कि ब्लैक सी पट्टी एक दीवार के साथ लगी होती थी, उसके अंदर कलर्स ग्लो कर रहे होते हैं। आज का टेम्परेचर अगर लेट सपोज 25 डिग्री है तो वो ग्रीन में है, कल का टेम्परेचर 29 डिग्री 29 डिग्री है तो वो हमें नज़र आ रहा है जी ब्लू में, परसों का टेम्परेचर जो है 31 डिग्री है तो वो हमें रेड में नज़र आ रहा है। तो ये पहले फैशन में थे, अब आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं। तो रूम थर्मोमीटर्स जो थे ये यूज़ किए जाते थे इसी चीज़ के लिए। आम तौर पे ये स्ट्रिप मिल जाती है लिक्विड क्रिस्टल की, मेडिकल स्टोर में जाके आप ले लें किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर से, उसकी आपको वो जो है स्ट्रिप मिल जाती है। आप अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करना चाहते हैं, माथे पे यूँ वो स्ट्रिप लगाएं। अगर आपको बुखार है तो वो आपकी जो है ना उसका स्ट्रिप का कलर चेंज हो जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि अब एक्सपेरिमेंट करने के लिए किसी बुखार वाले बंदे को ढूंढना पड़ेगा, तो कोई गाल नहीं, कर लो थोड़ी मेहनत, कोई बात नहीं है, मिल जाएगा कोई ना कोई बंदा। अच्छा एनीवे ये पहले पॉइंट में आपने सारा लिखना है। सेकंड पॉइंट बहुत सिंपल है इसका। सेकंड पॉइंट जो है वो सिंपल है, वो इलेक्ट्रिकल फेलियर फाइंड करते हैं हम। इलेक्ट्रिकल फेलियर सर्किट्स में, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर सर्किट फेलियर कहाँ से हुआ है ये हम फाइंड कर लेते हैं। अब आपके पास लेट्स सपोज कि 10 मीटर का तार का पीस है, एक वायर है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ी हुई है। वो तार कहीं से दरमियान में से वायर क्रैक हो गई है, टूट गई है, अंदर कॉपर वायरिंग है, कॉपर की वायर ब्रेक हो गई है। अब आपको नहीं पता कि वो 10 मीटर का जो पीस है उसमें कहाँ से ब्रेक हुई है, तो दैट इज़ वेरी सिंपल, उसके ऊपर लिक्विड क्रिस्टल्स की लेयर चढ़ा दें, फिर उसको आप स्विच ऑन करें, स्विच लगा के आप ऑन करें। अब जहाँ तक करंट जा रहा होगा वहाँ तक क्रिस्टल का उसका वायर का कलर कुछ और होगा, जहाँ करंट ब्रेक हुआ है वहाँ से उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ निशान लगा लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ करेंगे, उस तार को, उस वायर को, वहाँ से उसकी इंसुलेशन को हम साफ़ करेंगे, उसके अंदर से कनेक्शन कंप्लीट करेंगे, ऊपर से हम वो जो है सिलिकॉन टेप लगा देंगे और हमें पता चल जाएगा। इस तरह हमारी 10 मीटर की जो वायर है वो ख़राब होने से बच जाती, तो हम पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फेलियर फाइंड कर लेते हैं। अब इसमें से तो खैर कोई शॉर्ट नहीं आता। अब तीसरा पॉइंट जो है इसका वो बहुत सिंपल है, उसका मैं क्वेश्चन आपको लिखवा देता हूँ। तीसरे पॉइंट के ऊपर लिक्विड क्रिस्टल्स के यूजेस में ये क्वेश्चन आएगा कि लिक्विड क्रिस्टल्स जो होते हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड फॉर द अर्ली डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। अर्ली diagnosis of breast cancer। Why या how किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो व्यूअर सबसे पहली बात, बहुत सारे लोगों के जहन में ये वर्ड आ रहा होगा जी ब्रेस्ट कैंसर ही क्यों लिखा गया, यहाँ पर चेस्ट कैंसर भी लिखा जा सकता था। ब्रेस्ट एंड चेस्ट आपको पता है डिफरेंस है, जो मेल्स हैं उनमें हम चेस्ट का वर्ड यूज़ करते हैं, फीमेल्स के अंदर हम ब्रेस्ट का वर्ड यूज़ करते हैं। तो इनफैक्ट ये जो कैंसर प्रॉब्लम है ये ब्रेस्ट कैंसर ही होता है, वो फीमेल्स के अंदर ही ये प्रॉब्लम आता है, इसलिए यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर का वर्ड यूज़ किया गया है, चेस्ट कैंसर का वर्ड यूज़ नहीं किया गया। और दूसरी बात, आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, तो व्यूवर्स बड़ी आसान बात है, इसमें आपने पूरी थर्ड प्रॉपर्टी लिख देनी है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखें हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शंस, ट्यूमर्स, ब्लड वेसल्स मतलब आर्टरीज वगैरह जो है, और इन सब की जो लोकेशन होती है ना, इन सब का टेम्परेचर हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब जहाँ पर भी ट्यूमर्स वगैरह हैं वहाँ पर आप उसके ऊपर लिक्विड क्रिस्टल की लेयर पेंट कर दें, लेयर चढ़ा दें, तो होता क्या है कि जहाँ पर ये प्रॉब्लम वाले एरियाज़ हैं उनका टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वो एरिया ब्लू हो जाता है। जहाँ पर ट्यूमर है, ट्यूमर का एरिया हॉट एरिया इंडिकेट होगा और वो ब्लू हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा जी यहाँ ट्यूमर है। और इसके अलावा ट्यूमर्स की भी दो कैटेगरीज़ हैं, वन ऑफ देम इज़ बिनाइन ट्यूमर, द अदर वन इज़ मेलिग्नेंट ट्यूमर।
तो व्यूअर्स, जो बिनाइन ट्यूमर्स होती हैं वो कैंसरस नहीं होती, उसकी रूट्स नहीं बन रही होती, उसकी जड़ें नहीं बन रही होती। लेकिन जो कैंसरस होती हैं उनकी रूट्स बन रही होती हैं, और हमें ये क्लियरली पता चल जाता है कि अगर इसकी रूट्स फैल रही हैं तो वो कैंसरस है। और कैंसर के फैलने से पहले हमें पता चल जाता है, अभी फ्यू ट्यूमर्स होती हैं तो उनको रिमूव कर दिया जाता है और एज ए रिज़ल्ट हम कैंसर से बच जाते हैं। लेकिन अगर कैंसर लेटर स्टेजेस पे चला जाए तो वो तो हमारे 70-80% बॉडी को डिस्ट्रॉय कर चुका होता, तो उससे फिर रिकवरी पॉसिबल नहीं होती। तो ये है कि अर्ली डायग्नोसिस में अगर हमें पता चल जाए तो हम उसको कवर अप कर सकते हैं। तो दैट्स वाई लिखा गया है कि अर्ली डायग्नोसिस तशखीस को कहते हैं मालूम कर लेना। तो ब्रेस्ट कैंसर की अर्ली डायग्नोसिस में इसको यूज़ किया जाता है। तो इसको स्किन थर्मोग्राफी भी कहते हैं। स्किन का टेम्परेचर चेंज होता है तो उस चेंज होने वाले टेम्परेचर से हम बीमारी का पता लगा लेते हैं। दैट टेक्निक इज़ कॉल्ड स्किन थर्मोग्राफी। एंड व्यूअर्स, उसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि जी क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट सुन लें। हाउ लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड टू लोकेट इन्फेक्शंस, ट्यूमर्स, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एट्सेट्रा इन ह्यूमन बॉडी। हाउ, कैसे? तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। इसमें भी आपने थर्ड पॉइंट पूरा लिखना है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो रिवाइंड करके थोड़ा सा देख लें। और अब उसके बाद लेक्चर की जो लेंथ बढ़ रही है तो मैं फटाफट इसको क्लोज़ करूं ताकि बाद में अपलोडिंग में आसानी हो। तो उसके बाद व्यूवर्स, जो आखिरी दो यूजेस हैं वो क्वाइट सिंपल हैं। क्रिस्टलोग्राफिक क्रिस्टलोग्राफिक नहीं सॉरी जो इसका फोर्थ पॉइंट है, उसमें ये बात आती है कि ये जो टीवी डिस्प्लेस होते हैं, टीवी डिस्प्ले है, एलसीडीज़ लगी हुई, आपने वर्ड एलसीडी पे गौर करना है। द वर्ड एलसीडी, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 अल्फ़ाबेट्स। वन ऑफ them is liquid, other one is crystal, and the third one is display, that is liquid crystal display। तो LCDs वगैरह जो होती हैं बेसिकली उनके अंदर लिक्विड क्रिस्टल ही मौजूद होती हैं। हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट लगा के तो हम उसके अंदर डिफरेंट कलर्स जनरेट करवाते हैं। एनीवे दैट इज़ अनदर टेक्नोलॉजी, डिटेल में नहीं हम जाएंगे। जस्ट हम ये जो फोर्थ पॉइंट उसकी पहला सेंटेंस लिखेंगे, बाकी चाहे आप छोड़ सकते हैं, पहला एक सेंटेंस आप पूरा लिखेंगे। अब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो टीवी डिस्प्लेज जितने भी हैं बेसिकली LCDs हैं। ऑसिलोग्राफिक डिस्प्ले, ऑसिलोग्राफिक डिस्प्ले आपने देखा होगा, ऑसिलोग्राफ जहाँ पर शो होते हैं, ऑसिलेशंस को जो मेजर करता है। क्रिकेट मैचेस देखते हैं आप, क्रिकेट मैचेस में जो वो ऑसिलेशंस दिखाते हैं, क्रिकेट बैट का एज लगा है जिसमें अल्ट्रा एज दिखाते हैं, वो क्रिस्टलोग्राफिक डिस्प्ले होता है। हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो हॉस्पिटल्स में जाके तो जब आप वो देखते हैं पेशेंट की जो हार्ट बीट शो कर रहा होता है, जब टू टू फिर टू फिर टू टू फिर टू, वो भी ऑसिलोग्राफिक डिस्प्ले होता है। तो दैट इज़ नॉट अ बहुत परेशान करने वाली बात। तो आई थिंक यू गॉट द आइडिया। और लास्ट वन जो है वो इसमें आता है कि क्रोमेटोग्राफी है। पेपर क्रोमेटोग्राफी जब हम करते हैं तो क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशंस के लिए हम सॉल्वेंट जो यूज़ करते हैं वो भी हम लिक्विड क्रिस्टल्स को यूज़ कर सकते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि लिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल्स जो होते हैं वो सारे के सारे इसी कैटेगरी में आते हैं, जो लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। तो ये बहुत बड़ी साइंस नहीं है, दूसरे कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इसमें आगे जा चुके हैं, हमें बस किताबों में जस्ट इतना ही बताया जाता है। एनीवे, अब आखिरी बात मैं ये बता दूं कि इस पूरे टॉपिक में से एक डेफिनेशन है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, बाकी सारे मल्टीपल चॉइसेस हैं। यूजेस के अंदर पहली प्रॉपर्टी के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन बनता है जो मैंने लिखवा दिया है, तीसरी प्रॉपर्टी के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन बनता है जो मैंने लिखवा दिया, और तीनों में से एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी पेपर में आता है। अगर ये ना आए फिर इसमें से एक MCQ ज़रूर आता है। अगर वो भी ना आए तो फिर एज ए लॉन्ग क्वेश्चन इसका बहुत चांस होता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आता है? व्हाट इज़ मेंट बाय लिक्विड क्रिस्टल्स, एक्सप्लेन इट्स यूजेस। तो इसमें आपने सारे यूजेस लिखने होते हैं। स्टूडेंट्स मिस्टेक ये करते हैं कि एक डेफिनेशन 3 यूजेस लिखा और वो भी सबसे छोटे वाले, और वो आधा पेज भर के तो आप बड़े टार्जन बने होते हैं जी, आप बड़ा पेपर कर दिया, बड़े नंबर मिल जाएंगे, ठेंगा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आपने उसकी 6 की 6 प्रॉपर्टीज़ पूरी की पूरी लिखनी है। हाँ, ये है कि आप पॉइंट यूजेस ऑफ जो है लिक्विड क्रिस्टल की हेडिंग के नीचे जो पैराग्राफ लिखा है उसकी जगह पे आप सिर्फ ये लिख दें कि द यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स आर, नीचे आप पहले पॉइंट से शुरू कर दें, वो पूरा पैरा आप छोड़ सकते हैं। तो व्यूवर्स, आपने डेफिनेशन लिखनी है वो जो मैंने लिखवाई है, और जो साइंटिस्ट वाला पैराग्राफ है वो 3 लाइंस का बुक से करना है, और आखिर पे जो आपने लिखना है वो आपने लिखना है इसकी जो इक्वेशन मैंने लिखवाई है वो लिखेंगे आप,
उसके अलावा फिर आप बताएंगे कि एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, और उसके बाद आप बात जो मेंशन करेंगे वो आप करेंगे इसकी 3 टाइप्स होती है, तीनों टाइप्स के नाम लिखें, और एंड पे प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ वैसे कोई पूछता नहीं, लेकिन अगर पूछ भी ले लिक्विड क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टी तो वो आप अपने पास से लिख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन ही इसकी प्रॉपर्टी है, मेल्टिंग एंड क्लियरिंग टेम्परेचर के दरमियान में एग्जिस्ट करते हैं, इनके अंदर सॉलिड्स जैसा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, इसका जो है लिक्विड्स की तरह फ्लो कर सकते हो। चौथी प्रॉपर्टी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ आप लिखते हैं कि ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी शो करते हैं। तो ये इसकी यूजेस, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती है, लेकिन ये कोई नहीं पूछता। आगे इसके सारे यूजेस आप लिख दें एंड दैट्स इट, फाइनल, बात ख़त्म। एनीवे गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग द लेक्चर। अब हम इसको क्लोज़ करने जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने ऐसे नहीं जाना, आपने पहले सब्सक्राइब करना है जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, और बेल आइकन प्रेस करें, उसके बाद ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें, और जो पहले देखते हैं यार कंजूसी बड़ी करते हो, अच्छे वाले कमेंट्स किया करो आप लोग। बाकी खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।